नमस्कार दोस्तों। वेरी गुड मॉर्निंग एंड स्किल आ ही गया है फाइनली। एसएससी स्टेनो 2025 एडमिट वगैरह सब कुछ रेडी है सबका, आई होप। और आपका प्रिपरेशन भी अच्छा ही होगा, क्योंकि अभी जैसा भी है उसी को अच्छा मानेंगे, क्योंकि और कोई इम्प्रूवमेंट का स्कोप कभी ख़त्म ही नहीं होता है। ठीक है, जितना चाहेंगे उतना इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, लेकिन टू क्लियर एग्ज़ाम, टू क्लियर स्किल टेस्ट, जैसे एसएससी स्टेनो में स्किल होता है, उसको क्लियर करने के लिए किस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए, क्या चाहिए, वो मैं पहले बहुत सारे वीडियो में मैं बता चुका हूँ। और अभी टाइम भी नहीं है उस वो सब विषय में बात करने का। तो आज बहुत क्लियर कट बात करेंगे और बहुत छोटा वीडियो रखेंगे। सब आपका जो माइंड सेट है, जिस माइंड सेट से आप आज हॉल में जाओगे या कल जाने वाले हो, तो उस माइंड सेट को कैसे बिल्डअप करना है और क्या रखना है, उस विषय में थोड़ा सा कुछ आलोकपात करेंगे, उस पे बात करेंगे थोड़ा सा। तो पहला चीज़ तो ये है भाई कि अब तक जो भी हुआ है, जैसा भी हुआ है, वो बेस्ट है ये मान लो, और उस हिसाब से आप आगे की सोचो, आगे का कार्रवाई करो। हॉल में जैसे जाओगे पूरा माइंडफुल रहना है आपको। दूसरा चीज़ें जो है दिमाग से अभी के लिए हटा देना है ना? कुछ 1-2 घंटे के लिए दूसरा सारा चीज़ जो है दिमाग से आउट कर देना है, हटा देना है। अभी सामने एक ही है, वो है स्किल, और उसको आर या पार आपको करना है। ये आपके माइंड में पूरा सेट होना चाहिए, है ना? दूसरा चीज़ है कि कोई भी आपके सामने जब ऑब्स्टेकल होता है, दिक्कतें आती है ज़िंदगी में, चाहे वो इस स्किल में हो, चाहे वो अगले आने वाली दूसरे परीक्षाओं में हो, शायद वो नौकरी का एग्ज़ाम ना हो, कुछ और हो, लाइफ में दिक्कतें, ऐसा तो नहीं कि ख़त्म हो जाएगा। यही आपकी आखिरी एग्ज़ाम है, इसके बाद कोई आपका परीक्षा होगा ही नहीं, ऐसा कभी नहीं होता है। जब तक आप ज़िंदा रहोगे तब तक कुछ ना कुछ परीक्षा आपको हर दिन उसमें देना पड़ेगा और उसमें सफल होना पड़ेगा आपको। तो एग्ज़ाम ये लास्ट नहीं है आपका, और ये फास्ट भी नहीं है, ठीक है? तो जब जब भी कोई दिक्कतें फेस करता है आदमी, तो यार 2 ही चीज़ होता है उससे, 2 चीज़ हो सकता है उसमें, उसके पास 2 ऑप्शन रहता है ना? या तो वो उसमें पास करता है उस एग्ज़ाम को, या तो वो पास करता है, और दूसरा वो उससे सीखता है। फेल्योर फेल्योर को जो लोग बोलते हैं ना कि फेल कर गए, वो उनका नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है। वो तो चाहे पॉजिटिव चीज़ को भी वो नेगेटिव बना दे, वो उनके ऊपर है। उनको हम चेंज नहीं कर सकते, और उनके बारे में हम बात भी नहीं करेंगे, डिस्कस भी नहीं करेंगे। नेगेटिव आदमी हमारे आसपास बहुत है, उनसे नेगेटिव जो वाइब आता है ना, उससे दूर रहना है। आप या तो पास कर सकते हो, क्वालिफ़ाई कर सकते हो, या आपको सीख मिल जाएगी, आप सीख सकते हो। अब आप कौन-सा करोगे वो आपके ऊपर है, राइट? तो दोनों में ही आपका कोई लॉस नहीं है, इनमें से कोई एक होगा। और अगर आप उससे इस जो जो ऑब्स्टेकल है, जो दिक्कतें हैं, उससे अगर आप उभर के आते हो, तो आप बिल्कुल सोने की तरह चमकने वाले हो। इस चीज़ में कोई भी डाउट मत रखो, कोई भी शक मत रखो। क्योंकि जिस तरीके का कंपटीशन है आज के दिन में, जिस लेवल का हार्डशिप बच्चे फेस कर रहे हैं, अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन पेपर, सिस्टम, टेक्निकल इश्यूज़ वगैरह जिस तरीके से जिस लेवल में आ रहे हैं, है ना? कंप्लेन जिस टाइप का मुझे मिल रहा है, मेरे पास आ रहा है, तो मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इतने सारे दिक्कतें, ऑब्स्टेकल्स आप फेस जब कर रहे हो, तो आपके अंदर मेंटल स्ट्रेंथ बहुत है, तभी आप इसको फेस कर पा रहे हो। और जब आप इससे उभर के आओगे, इसके बाद का जो आपके अंदर परिवर्तन होगा इस चीज़ के बाद, वो बहुत अच्छा परिवर्तन होगा, पॉज़िटिव चेंज होगा, और आप और ज़्यादा पहले से और ज़्यादा मैच्योर बन जाओगे, और ज़्यादा आप स्किल्ड बनोगे, है ना? तो ये बिल्कुल अच्छा है, और अच्छाई का ही जीत होता है अंत में। तो इसमें कोई भी दोहराए नहीं है इस बात में। तो एक चीज़ दोस्तों मैं मेंशन करना चाहूँगा, आज वाले कैंडिडेट और कल वाले कैंडिडेट जो भी ये वीडियो देख रहे हैं,
जितना भी आपको फ्री टाइम मिलता है एग्ज़ाम से मतलब हॉल में जाने से पहले या 2 ग्रेड का एग्ज़ाम के बीच में जो इंटरवल टाइम होता है, अगर आप हॉल के बाहर जा सकते हो तो जितना भी आपको टाइम मिल पाता है ना, आपका पुराना जो स्टेनो पैड है, जिसमें आपने स्टेनो किया हुआ है कल तक, है ना? तो उसको पुराने जितने आपने डिक्टेशन लिया है, उससे गो थ्रू करो, उसको रीड करो। गो थ्रू मतलब क्या, मैं बस रीड करने के लिए बोल रहा हूँ। अपना लिखा हुआ जितना भी स्टेनो है, उसको पुराने स्टेनो पैड से उसको रीड करो। जितना भी आपको टाइम मिलता है ना, 1-2 कॉपी आप साथ में लेके जाओ एग्ज़ाम सेंटर में, है ना? और बाहर में जब आप वेट कर रहे होगे, तो आप अपने पुराने डिक्टेशन को गो थ्रू करो। ये बहुत अच्छा एक्सरसाइज है, टाइम का अच्छी यूटिलाइजेशन है और इससे जो है आपका कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होता है, स्ट्रेस कम होता है, माइंड डाइवर्टेड रहता है और एग्ज़ाम हॉल में रियल में जब आप अपना डिक्टेशन पढ़ोगे ना, उसमें भी बहुत हेल्प मिल जाएगी यार। अपने राइटिंग से, शॉर्ट हैंड राइटिंग से हमेशा मैं कहता हूँ फ़ैमिलियरिटी जितना मेंटेन करोगे उतना अच्छा चीज़ है ना? तो इसको आप कर सकते हो। दूसरा चीज़ है डिक्टेशन, आप जब हॉल के अंदर चले गए, डिक्टेशन लिखने के बाद में जितना भी एक्स्ट्रा टाइम मिलता है ना, कंप्यूटर चेकिंग, कीबोर्ड चेकिंग, ये चेकिंग, वो चेकिंग, तो इसमें जितना भी टाइम था, उसमें चेकिंग करने में ज़्यादा समय तो बिल्कुल ही नहीं लगता है। वो कीज़ दबा के आप देख लो तुरंत। उसके बाद जो एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा है ना, अपने पैसेज जो आपका आपने डिक्टेशन लिखा है, उसको बार-बार रीड करो, उसको बार-बार गो थ्रू करो। वही आपका सब कुछ है और वही आपका भाग्य विधाता है। वही आपको जो है नौकरी दिला सकता है। तो उसको इतना बार पढ़ो उसको कि थोड़ा-सा रटने में आ जाए और याद हो जाए थोड़ा। इतना ज़्यादा उसको पढ़ो, है ना? जितना भी आपको मौका मिलता है, स्कोप मिलता है, ज़्यादा से ज़्यादा उस पैसेज को ही आप पढ़ो। चाहे आप हिंदी हो, इंग्लिश हो, जो भी हो। ये जो टिप्स है, ये सभी के लिए लागू है, राइट? तो ठीक है गाइज़, ऑल द बेस्ट और आप सभी जो है बहुत अच्छे से आप एग्ज़ाम दो, बिल्कुल मन लगा के एग्ज़ाम दो और कोई भी चीज़ के बारे में, नेगेटिव चीज़ के बारे में मत सोचो। जो आपको मिल रहा है उस चीज़ में ही आप अपने आप को, आपका अपने खुद का बेस्ट दे के आओ, है ना? जितना भी आपको इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल जितना भी मिल रहा है ना, उसमें भी अपने आप को आपका बेस्ट दे के आओ आप और बढ़िया करके आओ, ठीक है? और कोई भी दिक्कत होता है बिल्कुल वहाँ पे हॉल में जो रहेंगे उनके साथ शेयर करो, अपने पास कुछ भी चीज़ मत रखो। आप गए हो अपना 100% देने और 100% दे के ही आपको आना है, ठीक है? चलो, ऑल द बेस्ट, बाय।